बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी मौजूद हैं। इब्राहिम अब्बासी ABN न्यूज़ के लिए हाई कोर्ट्स को कवर करते हैं। मेरे सामने एक शीशा है, शीशे के उस पार नारे लग रहे हैं कैदी नंबर 804 के। मेरे अकब में एक शीशा है, उसके अकब में एक अदालत है जहां से आज फ़ैसला सुनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सबसे बड़ी ख़बर यह है कि वो जो काली भेड़ें थीं उन्होंने उधम मचा दिया है, और वो मुकदमा जिसको इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे ख़तरनाक मुकदमा कहा जा रहा था, उस मुकदमे को फ़ारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान में एक बड़ी अदालत जिसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान पर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज क्या कुछ हुआ, मैं भी कमरा अदालत में मौजूद था। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की समाअत के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पर पहुँचा। इब्राहिम यहाँ पर मुसलसल तमाम वक्त मौजूद थे जिस वक्त केस भी जारी था, लेकिन जिस वक्त फ़ैसला सुनाया गया है उस वक्त शाह महमूद कुरैशी की फ़ैमिली, उनके बच्चे, उनका बेटा, उनकी बेटियां, उनके घर वाले वो वहाँ पर मौजूद थे। एंड आई कुड सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों समेत ख़ास तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी की फ़ैमिली है, क्योंकि उनकी कन्विक्शन सिर्फ इस एक केस में थी, वो फ़रते जज्बात से जिस तरीके से बिलक बिलक कर फूट कर रोते हैं। ज़ाहिर है कि वो खुशी के आंसू थे एक्विट होने के ऊपर, अपने वालिद के या अपने चचा के या अपने एक करीबी अज़ीज़ के इस मुकदमे से जो है वो बरी हो जाने के ऊपर वो खुशी के आंसू थे। आज क्या हुआ अदालत में, मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो सवालात किए, रिमार्क्स दिए, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो इस हवाले से गुफ्तगू की, और प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़िकार नकवी उनके और सलमान सफदर के जो दलाइल थे, एग्जैक्टली ये फ़ैसला क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या इसके बाद मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान इनमें से कोई एक शख्स जो है वो जेल से बाहर आ सकता है या नहीं, इस सवाल के ऊपर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। इब्राहिम बताएं आज फिर क्या हुआ कमरा अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई। देखें जिस वक्त आज की साइफर पीलू के ऊपर आज इस वक्त केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस थे आमिर फ़ारूक साहब, वो बहुत भरम हुए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने जो है वो रेगुलर DB जो है वो कैंसिल की है ताकि मैं इस केस को सुन के इसको फ़ैसला कर सकूं, क्योंकि जो 28 जो है वो मई को इस केस को सुना जाना था, लेकिन वो अदम दस्तयाबी की वजह से बेंच की वो केस नहीं सुना गया, जिसके ऊपर जो है वो जो जूनियर वकील थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा गया कि हमारी जो बात हुई है ज़ुल्फ़िकार अली नकवी साहब से, वो रास्ते में 20 मिनट तक आ जाएंगे, जिसके ऊपर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से बरहमी का इज़हार किया गया, और फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि सलमान सफदर जो हैं हम उनको कहते हैं कि आप जो है वो अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ करें, जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अहमद अली शाह हैं प्रोसिक्यूटर, जो शुरू से इस पीलू को लेके चलते आ रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो शायद उन्होंने अपना वकालतनामा जो है वो वापस ले लिया है, वो अब इसको छोड़ रहे हैं, जिसके ऊपर ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनकी जो वालदा हैं वो ICU में है, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हुए। उसके बाद सलमान सफदर हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि जो चार्जेस लगाए गए हैं, एक चार्ज तो ये है कि जो मिस यूज़ किया है कंट्री के ख़िलाफ़, एक वो चार्ज था, दूसरा ये था कि साइफर को गुम करने का, और तीसरा चार्ज जो वो ये था कि इसको ट्विस्ट करना, और साथ उसका ये था कि इसको पब्लिक करना। ये जो चार्जेस थे जिसके ऊपर ये कहा गया, पहला उन्होंने ये कहा गया कि अदालत के अंदर कोई इस तरह का सबूत पेश नहीं किया गया जिसके अंदर ये कहा गया हो कि कोई भी मुल्क के साथ, किसी मुल्क के साथ हमारे इस साइफर की वजह से, इसके पब्लिक होने की वजह से ताल्लुकात ख़राब हुए हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि कहाँ पे, किस जगह पे आपने लिखा है, आप हर जगह कुड भी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हो सकता था, हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता। इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी ये बात बोली कि आप एक बंदे को 10 साल की सज़ा दे रहे हैं, ये जो केस है सज़ाए मौत का जो केस है, इसके ऊपर आप हो सकता था कि बुनियाद के ऊपर 10 साल की सज़ा दे दें, ये कैसे मुमकिन है। जिसके फिर दूसरा जो था सलमान सफदर की जानिब से कहा गया कि जो साइफर का हिफाजत का मामला था वो इमरान खान का या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारी नहीं थी, वो उसका जो दफ्तर का स्टाफ था उनकी ज़िम्मेदारी थी। इमरान खान ने जो है वो अदालत को भी ये बताया, और उस वक्त जो IB को या वज़ारत ख़ारजा को जब आगाह किया गया कि साइफर जो है वो गुम हुआ है, इमरान खान की तरफ से जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे या ADC थे जो उनके दफ्तर के, उनको ये बताया गया कि जो साइफर गुम हुआ है, इसके ऊपर जो है वो आप जो उसको ढूंढने का आगाज़ करें। अब तीसरा ये था कि जो पब्लिक करने का मामला था या ट्विस्ट करने का मामला था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने गुज़िश्ता समाअतों में ये कहा है, अहमद अली शाह जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उनसे कहा कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने वही कंटेंट पब्लिक किया है जो साइफर में था, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने कोई इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट किया।
دوسری چیز یہ تھی کہ جس وقت حیران کن طور پر جو ایویڈنس دیا گیا ہے کہ کسی ملک کے خلاف انہوں نے استعمال ہوا ہے، اس کے اوپر یہ کہا گیا ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے تھے، امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے تھے، اور ساتھ میں ایک جو وزارت خارجہ کی ایک آفیسر ہے، نام میں ان کا بول گیا، ان کی طرف سے جو بیان ریکارڈ کیا گیا اس میں عدالت نے یہ لکھا، اس بیان کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھ سے جلد بازی میں یہ جو ہے بیان دیا گیا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں، ہم ساتھ میں جو ہے وہ دوسری جانب جائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے۔ جی ابراہیم، تو وہ سارا جس وقت یہ کیس چل رہے تھے، سلمان صفدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو میری استدعا یہ ہے کہ ان تمام جو چارجز لگائے گئے ہیں ان کو جو اندر کو چارجز جو لگائے گئے ہیں ان کو ڈسچارج کیا جائے، تاکہ یہ کیونکہ بے بنیاد ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو دوسری چیز جو سائفر کے اوپر جو تھا، جو ایک اعظم خان جو اسٹار جو ہے وہ گواہ تھے پروسیکیوشن کی طرف سے، لیکن جس وقت عدالت کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ جو پی ٹی وی کے کیمرہ مین ہیں انہوں نے دیکھا تھا کہ عمران خان نے 27 مارچ کے جلسے کے اندر ایک کاغذ لہرایا تھا، اور وہ انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ یہ سائفر ہے، جس کے اوپر یہ عدالت نے پوچھا کہ آپ کا سٹار گواہ تو پھر ایک کیمرہ مین ہونا چاہیے پی ٹی وی کا، نہ کہ آپ کا جو سٹار گواہ ہے وہ جو ہے وہ اعظم خان ہے۔ اس کے اوپر جو پروسیکیوشن کے جس وقت دلائل دینے کی باری آئی، پروسیکیوشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صرف سائفر کو مس یوز کرنے کا معاملہ نہیں تھا، اس کی جو انفارمیشن تھی اس کو پبلک کرنے کا معاملہ تھا، اور ساتھ میں پروسیکیوشن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو بیان دیا گیا عمران خان کا اس کے اندر یہ ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ سائفر جو ہے وہ گم ہوا ہے، جس کے اوپر عدالت نے یہ کہا کہ سائفر گم ہونے کی بات نہیں ہے، یہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سائفر گم ہوا، سائفر مس یوز ہوا اور یہ کنٹری کے خلاف استعمال ہوا، یہ چیز جو ہے وہ آپ ثابت کریں۔ اس کے ساتھ جو بڑی اہم اسپیکٹ تھا وہ آج کی سماعت کا وہ یہ تھا کہ جو ٹرائل کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے اس کے متعلق اس وقت عدالت نے کہا کہ جو جرا ہوئی تھی یا 342 کا بیان عمران خان کا ریکارڈ کیا گیا تھا ٹرائل کورٹ کے اندر، وہ 11:30 پر سٹارٹ ہوا، 1 بجے تک وہ جاری رہا، 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر وہ بیان ہوتا رہا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد 70 صفحات کا جو فیصلہ تھا وہ کیسے آ گیا؟ بالکل، چیف جسٹس نے اہم معاملہ ہے کہ جس وقت 342 کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا، 1.5 گھنٹے رات کے وقت جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہوا، اور ریکارڈ ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر اتنا لمبا چوڑا صفحات پہ لکھا ہوا فیصلہ وہ کیسے آ گیا تھا؟ یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ اچھا، ابھی جو ججمنٹ آئی ہے اس کے حوالے سے ایک چیز میں اور بتاؤں، یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے مسئلہ خیز کیس ہے کہ جس میں جو ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ چلا، جو سائفر ہے، وہ سائفر نہ ٹرائل کورٹ نے دیکھا، نہ وہ پروسیکیوشن ٹیم نے دیکھا، نہ ان کے وکلاء نے دیکھا، نہ کسی جج نے دیکھا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھا، اور اتنا عرصہ یہ کیس چلتا رہا۔ بالکل، عدالت کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ جو شہادت ہوتی ہے وہ عدالت کے اندر پیش کی جاتی ہے جس کے اوپر عدالت سزا دیتی ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹ ہے آپ ہمیں تو دکھا دیتے ہیں، کوئی بھی جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ قانون کے اندر اس کی چیزیں موجود ہیں، آپ عدالت کے اندر لے کے آتے ہیں، عدالت کے اندر کوئی چیز کلاسیفائڈ نہیں ہوتی ہے، اگر کسی جرم کے اندر وہ کسی جرم کے اندر یا کسی کیس معاملے کے اندر اس کو شامل کیا جائے، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو سائفر ہے یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا جس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ سلمان صفدر نے وہاں پہ اعتراض کیا کہ جو سائفر رولز تھے جو احمد علی شاہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کیے گئے، ٹرائل کورٹ کے اندر ان سے مانگے گئے، ٹرائل کورٹ کے اندر انہوں نے سائفر رولز جو تھے وہ پیش نہیں کیے، جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شہادت کے بغیر آپ کسی بندے کو شخص سزا دے دیں، یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ اور تیسرا بڑا امپارٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ سلمان صفدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی وہ وزارت داخلہ کے کہنے پہ کی گئی تھی، حالانکہ وزارت خارجہ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی درخواست کے اوپر یہ ایف آئی آر درج کی جاتی، اور ایف آئی آر پروسیکیوٹر کی طرف سے بات کی گئی کہ جس انکوائری کی یہ بات کر رہے ہیں جو کہ سائفر گم ہوا ہے، ان کی طرف سے کوئی انکوائری نہیں بٹھائی گئی جس کے اوپر پتہ چلے کہ سائفر کہاں گیا، اور نہ ہی آئی بی جو ہے وہ جس کی تحقیقات کی ذمہ داری ہے، نہ آئی بی کو یہ کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کریں۔ اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات بار یہ کہی کہ جو ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے، اگر وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹرائل درست نہیں ہوا تو عدالت سے میری یہ گزارش ہے کہ جو لوپ ہول بچ گئے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس ٹرائل ہماری صدا اس ٹرائل کورٹ کو واپس ریمانڈ بیک کیا جائے اس کیس کو۔ صحیح۔ اچھا، اب رہا کرو عمران کو رہا کرو کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ دیگر مقدمات بھی ہیں، تو بنیادی سوال ہے ایک تو عمران خان کے حوالے سے، اور دوسرا کیا شاہ محمود قریشی جو ہیں جن کی کنوکشن صرف اس ایک کیس میں تھی، کیا ان کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ دیکھیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے اوپر تو ایک ہی یہ کیس تھا جس کے اندر وہ جیل میں تھے، اب آتے
पिछले गुज़िश्ता हफ्ता तकरीबन शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर 9 मई के मुकदमात में उनसे जो उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है अडयाला जेल के अंदर। रावलपिंडी की जो अदालतें हैं अब उनके इन केसेस को सुनोगे। अब वो अगर रिमांड पर मौजूद हैं तो यकीनी तौर पर उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रायल जो है वो अडयाला जेल के अंदर ही चलेगा। अगर हाँ अदालत उनको कोई हाई कोर्ट जो है वो उनको ज़मानत दे देती है तो हाई कोर्ट से ज़मानत लेकर शाह महमूद कुरैशी जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। जबकि जो इमरान खान है उनका बाहर आना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो इमरान खान के जो केसेस हैं, दीगर गैर शरई निकाह का केस है, एहतसाब अदालत का जो 190 मिलियन पाउंड की समात चल रही है, तोशा खाना का जो केस है फौजदारी केस, उसके अंदर जो है वो इस वक्त अदालत जेल के अंदर कैद है। सही। यहाँ पर एडवोकेट अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बुखारी साहब, आज का फैसला, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि उसके लिए बड़ा मोरल बूस्टर है? और जो केसेस जिनके हवाले से आप लोग बार बार ये कह रहे थे कि सियासी बुनियाद पर चलाए गए, आज अदालत के फैसले से क्या चीज़ें वाज़ेह होती हैं? देखिए जी, जो बात हम कहते थे आज तो वो एक्नॉलेज हुई है कि हम हमेशा कहते थे कि यार इस केसों में कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और झूठे केस बनाए गए। मैं साइफर केस में शाह साहब का कौंसल था, ट्रायल कोर्ट में भी सारा हमने वहाँ के हालात वाक़यात देखे, ओरिजिनली देखा कि चीज़ क्या हो रही है। कुछ चीज़ें जो मैं बयान कर सकता हूँ, कुछ है कि मैं नहीं कर सकता। तो तभी हम कहते थे कि यार ये जब भी कभी हाई कोर्ट जाएगा, जब भी कभी ये इसके इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे तो ये केस एक खसो खशाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी, वो बह जाएंगे और बह गए, आपने देख लिया इसको। सो ये हमारे लिए तो बहुत खुशैन बात है। हमने तो पता था लेकिन ये केस उड़ जाने हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो वोटर्स हैं पाकिस्तान की 23-24 करोड़ अवाम है, उन लोगों को तो ये चीज़ नहीं पता थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया, कामयाब किया और ये हक़ की फतह हुई है, बहुत बड़ी फतह है। देखिए साइफर केस के अलावा कोई ऐसा केस नहीं। आज आपके ख्याल में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज में कहें तो काली भेड़ बन गए? देखिए ये तो वज़ीर-ए-आज़म ही बताएंगे और उनको, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि जो ज़मानतें दे रहे हैं या जो उनके हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं वो काली भेड़। देखें उनको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, वो तो उनको शायद कोई बीमारी शुमारी है भूलने चलने की। वो तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भाई को बाहर 4 साल लगवा के आगे जेल में से, इसलिए उनको तो ऐसी बातें कहना मुनासिब ही नहीं है। और 17 सीटें लेके सुप्रीम कोर्ट में, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हुए 17 सीटें लेके, तो उन लोगों को तो ये कहना ही नहीं चाहिए। उनको तो आम फैम अल्फाज में हम कहते हैं ना, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बुखारी साहब के साथ मैं एक वीडियो जो है वो मज़ीद करूँगा। इनका जो केस है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में जो कुछ चल रहा है और अब हुकूमत वहाँ पर क्या करती हुई नज़र आ रही है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं आपको ज़रा सा मनाज़िर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त अगरचे बहुत सारे लोग जो हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक जा चुके हैं, लेकिन ज़रा मनाज़िर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नवाज़, वो हुकूमत जिसने बार बार ये कहा कि ये वो मुकदमा है जिसने पाकिस्तान की असास को हिला दिया, बुनियादों को हिला दिया, और इस मुकदमे की वजह से, ये साइफर वाले के मामले की वजह से इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं, उनमें से कोई भी इस फैसले को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं था। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो इस वक्त टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले रिपोर्टर्स जो हैं, सहाफ़ी, वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फ़ैसला जो है वो आ चुका है। अब ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो कोर्ट है वहाँ से मामलात जो काली भेड़ें हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है, वो मज़ीद कितना उधम मचाते हैं, क्या चलता है, सारे मामले पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ईसा नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।